नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है वी फॉर विनोवेटिव के इस बहुत ही खास वीडियो में, जहां पर हम आपको बताने जा रहे हैं अपने बच्चों के लिए हायर एजुकेशन के लिए एजुकेशन लोन के बारे में। दोस्तों, हायर एजुकेशन लगातार महंगी हो रही है। देश हो या फिर विदेश, एजुकेशन सेक्टर में पढ़ाई के लिए नए ऑप्शन खुलने के साथ ही शिक्षा हासिल करने की लागत भी बढ़ रही है। ऐसे में पेरेंट्स अपनी जमा पूंजी खर्च बच्चों की पढ़ाई में लगा दे रहे हैं, लेकिन बच्चों की शिक्षा पर अपनी पूरी जमा पूंजी झोंक देने से अच्छा है कि एजुकेशन लोन लिया जाए। इसके कई सारे फायदे हैं। सस्ते एजुकेशन लोन का फायदा। देश में एजुकेशन लोन दरें सस्ती हैं, इसलिए हायर एजुकेशन के लिए इसका फायदा उठाया जाना चाहिए। सस्ते एजुकेशन लोन का फायदा यह है कि पेरेंट्स इसे चुकाने के बजाय अपना पैसा उन इंस्ट्रूमेंट में लगाएंगे जहां ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, ताकि वे अपने वित्तीय लक्ष्य पूरे कर सकें। विशेषज्ञों का कहना है कि हायर एजुकेशन के लिए सेल्फ फाइनेंसिंग और बैंक फाइनेंसिंग में संतुलन होना चाहिए। दोहरा टैक्स लाभ। सेंट्रल सेक्टर सब्सिडी के तहत लोन आवेदक को सेक्शन 80E के तहत टैक्स डिडक्शन का लाभ मिलता है। लोन के लिए आवेदक या सह आवेदक को यह छूट 8 साल तक मिलती है। विदेश में बच्चों को पढ़ाने पर TCS घट जाता है। अगर पढ़ाई के मध्य में एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख रुपए से ज़्यादा की विदेशी मुद्रा का ट्रांजैक्शन होता है तो एजुकेशन लोन के बगैर भी TCS 5% रहेगा। यहाँ तक कि स्टूडेंट अगर विदेश में पढ़ाई के लिए लोन ले रहा है तो TCS 0.5% होगा। हालांकि लोन एक फाइनेंशियल ईयर में 7 लाख रुपए से ज़्यादा होना चाहिए। एजुकेशन लोन लेने वाले स्टूडेंट को मोरेटोरियम पीरियड का फ़ायदा मिलता है, यानी उसे मोरेटोरियम पीरियड में लोन नहीं चुकाना पड़ता। पढ़ाई के दौरान बैंक साधारण ब्याज लेता है। यह रकम बाद में EMI में एडजस्ट की जाती है। इसके बाद में लोन चुकाने के वक्त EMI कम हो जाती है। यह प्रोसेस लोन लेने वाले का बोझ कम कर देती है, क्योंकि उसे पढ़ाई के दौरान लोन नहीं चुकाना पड़ता। जबकि पर्सनल लोन में मोरेटोरियम पीरियड नहीं होता। आप जब से लोन लेते हैं तभी से इसे चुकाना होता है।